या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। मेरा रब कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये है रब का पाक कलाम जिसे हम लोग कुरान कहते हैं। दुनिया वालों का मिजाज भी तो यही है कि सच्चों से दोस्ती रखो, इसलिए कि अच्छों की दोस्ती इंसान को अच्छा बना देती है, बुरों की दोस्ती इंसान को बुरा बना देती है। जब दुनिया वाले का मिजाज ये है कि अच्छों की सोबत रखो, तो फिर दुनिया पैदा करने वाला खुदा तो हमें पहले से ऐलान फरमाता है कि अच्छों के साथ सोबत रखो, इसलिए कि अच्छों का जो काम होगा वही काम तुम्हारा भी होगा, जो बोलना अच्छों का होगा वही बोलना तुम्हारा भी होगा, जो खाना अच्छों का होगा वही खाना तुम्हारा भी होगा, जो अखलाक अच्छों का होगा वही अखलाक तुम्हारा भी होगा, जो लबो लहजा उनका होगा वही लबो लहजा आपका भी होगा। ये रब का कुरान ही तो है जो बंदों को तौहीद का दर्स देता है। वही कुरान हमको रिसालत की ताज़ीम का भी दर्स देता है। यहाँ ये कुरान हमको तौहीद का दर्स देता है, वहीं ये कुरान हमको अच्छों के साथ रहने का दर्स भी देता है। यही ये कुरान हमको आजिज़ी के साथ रहने का दर्स भी देता है। यही कुरान हमको रहमदिली के साथ का पैगाम भी देता है। यही कुरान हमको वालिदैन के हक में दुआए मग़फ़िरत करने का सबक भी सिखाता है। यही कुरान हमको बुजुर्गों का अदब एहतराम करना भी सिखाता है। यही कुरान हमको आजिज़ी के साथ रहने का तरीका भी बताता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये रब का पाक कलाम है। ये कलाम कुरान खानी के लिए नहीं उतारा रब ने, बल्कि इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत वास्ते उतारा है। ये कुरान सिर्फ मैयत के सराने खड़े होकर तिलावत करने के लिए रब ने नहीं उतारा है, बल्कि ये मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करने के लिए रब ने उतारा है। हमें कुरान की अजमत बतानी होगी, हमें अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी होगी, हमें कुरान के हुकूक को समझना होगा। हम आज कुरान को घर में रखा तो है सिर्फ इसलिए कि हमारे घर में किसी बूढ़े की मैयत हो गई तो हम उसके पास सूरे यासीन लेके बैठ गए। हमने कुरान घर में तो रखा है, सिर्फ हमने ताक तक ही महदूद रखा है। हमने कुरान घर में रखा तो है, खाली गलेफ में लिपेट कर रखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, अफसोस है तेरी जात पर, तूने कुरान से भी सीखा है तो इतना सीखा है कि तेरे घर में किसी बूढ़े की रूह अटक जाए तो उसके पास सूरे यासीन लेके बैठ जा। अफसोस है तेरी जात पे, तूने कुरान भी सीखा, कुरान से भी सीखा है तो मरना सीखा है। काश जिस कुरान से तूने मरना सीखा है उसी कुरान से तू जीना भी सीख लेता, जिसका हर हर लफ्ज तुझे हयात बख्शता, जिसका हर हर लफ्ज तुझे जिंदगी की बहारें बख्शता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे घरों में कुरान खामोश है। हम बोलते हैं लेकिन कल मैदान महशर में हम खामोश रहेंगे और हम कुरान बोलेगा। लेकिन एक जमाना हुआ करता था, हमारे उस बुजुर्ग उठने के बाद जब तक कुरान की तिलावत न कर लेते, तब तक दुनिया का कोई काम काज को हाथ न लगाते। लेकिन आज अफसोस है हमें कि हमारे घरों का हाल ये है, कई घरों का हाल तो ये है कि एक जमाना गुजर जाता है लेकिन उन्हें कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती है। अल्लाह खैर करे, उनको एक जमाने तक कुरान खोलने की तौफीक नहीं होती है। आज हमारे घरों में कुरान खामोश है, हम बोलते हैं लेकिन मैदान महशर में हम खामोश रहेंगे। हमें कुरान बोलेगा, रब की बारगाह में गवाही देगा, ए मेरे मौला तेरे बंदों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक किया। कहीं सूरे यासीन बोलेगी, कहीं सूरे रहमान बोलेगी, कहीं सूरे मरियम बोलेगी, कहीं सूरे यूसुफ बोलेगी, कहीं सूरे यूनुस बोलेगी, कहीं सूरे बकरा बोलेगी, कहीं सूरे आल इमरान बोलेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमको इसीलिए कुरान से रिश्ता जोड़े रखें ताकि हमें पता चले कि कुरान की रोशनी क्या है। आज हमने कुरान को सिर्फ यहाँ तक महदूद रखा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो
आज हमारे ऊपर परेशानियां आ रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक या 2 मिनट मैं आप चला जाऊंगा लास्ट आखिरी बात कहते हुए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग एक दरिया के किनारे बैठे थे और एक नौजवान आया और उस बुजुर्ग से कहता है कि बाबा आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? वो बुजुर्ग कहता है कि मैं इस पानी का वेट कर रहा हूँ, इस पानी का इंतजार कर रहा हूँ, ये कब गुजरे और मैं कब ये दरिया पार करूँ। वो नौजवान हंस के कहता है कि बाबा ये तो पूरी जिंदगी इसी तरह चलता रहेगा, आपकी जिंदगी तो गुजर सकती है लेकिन ये पानी कभी बंद नहीं होगा। वो बुजुर्ग कहता है ए नौजवान सुन, आज मैं तुझे यही समझाने के लिए बैठा हूँ, मैं यही तो बताने के लिए तुझे बैठा हूँ। पूरी दुनिया ये काम काज चलते रहेंगे, पूरी दुनिया तेरे धंधे चलते रहेंगे, एक न एक दिन तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसीलिए तो मैं बताने बैठा हूँ कि तुझे नमाज अदा करनी चाहिए ताकि उससे पहले, जब से पहले तेरी आखिरी सांस हो, उससे पहले कि तेरे लोग तेरे अजीज तुझे कंधों पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आए, इससे पहले कि लोग तुझे मरहूम कहने लगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमें उस बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा सबक दिया है कि हमें जिंदगी में जरूरी है तो हमारे लिए नमाज है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हमें इसीलिए कुरान से रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हक बात क्या है और ना हक क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं है कौले मोहम्मद है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदलेगा, बदलेगा लाख जमाना। इंशाल्लाह कुरान था, कुरान है और कुरान ता कयामत तक इंशाल्लाह रहेगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत ही कम था इसलिए मैं आपको चंद मिनट ये दे चुका। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जाकिर भाई का शुक्रिया है कि उसने मुझे बोलने का मौका दिया और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।